बहुत समय पहले चित्रकूट नगर में एक प्रतापी राजा राज्य करता था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में गया। वह अपने सैनिकों और साथियों के साथ जंगल में घूमता रहा, लेकिन घूमते घूमते वह रास्ता भूल गया और अपने साथियों से बिछड़कर अकेला रह गया। जंगल में बहुत देर तक भटकने के कारण वह थक गया। थक कर वह एक बड़े पेड़ की छाया में लेट गया। तभी उसकी नजर एक सुंदर आर्षी कन्या पर पड़ी। वह बहुत ही शांत और दिव्य रूप वाली थी। उसे देखकर राजा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गया। थोड़ी ही देर में उस कन्या के पिता, जो एक महान आर्षी थे, वहां आ पहुंचे। उन्होंने राजा से पूछा, बेटा, तुम यहां कैसे आ गए? राजा ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं शिकार खेलने के लिए जंगल में आया था, पर रास्ता भूल गया। ये सुनकर आर्षी बोले, बेटा, जीवों को मारकर पाप क्यों कमाते हो? किसी प्राणी की हत्या करना उचित नहीं है। आर्षी की बात राजा के हृदय को छू गई। उसने तुरंत वचन दिया कि वह आज के बाद कभी शिकार नहीं खेलेगा। राजा के इस वचन से आर्षी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तुमने बहुत अच्छा वचन दिया है। अब तुम मुझसे जो चाहो वर मांग सकते हो। राजा ने विनम्रता से कहा, महाराज, यदि आप प्रसन्न हैं तो अपनी कन्या का विवाह मेरे साथ कर दीजिए। आर्षी ने सहर्ष यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और वहीं जंगल में विधिपूर्वक दोनों का विवाह कर दिया। विवाह के बाद राजा अपनी नई रानी को लेकर अपने नगर की ओर चल पड़ा। रास्ते में अचानक एक भयंकर राक्षस उनके सामने आ गया। वह बहुत विशाल और डरावना था। राक्षस ने राजा से कहा, मैं तुम्हारी रानी को खा जाऊंगा, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि वह बच जाए तो 7 दिन के भीतर मुझे एक ब्राह्मण का 7 वर्ष का बालक बलिदान में देना होगा। वह बालक अपनी इच्छा से बलिदान दे और उसके माता पिता उसके हाथ पैर पकड़े रहें। राजा यह सुनकर बहुत डर गया और उसने राक्षस की बात मान ली। राजा अपने नगर लौटा और सारी घटना अपने दीवान को बताई। दीवान बहुत बुद्धिमान था। उसने राजा को ढांढस बंधाया और कहा कि वह इसका उपाय करेगा। दीवान ने एक 7 वर्ष के बालक की सोने की मूर्ति बनवाई और उसे कीमती गहनों से सजाया। फिर उस मूर्ति को नगर नगर और गांव गांव घुमवाया गया और घोषणा करवाई गई कि जो कोई ब्राह्मण का 7 वर्ष का बालक अपने आप को बलिदान के लिए देगा और जिसके माता पिता बलिदान के समय उसके हाथ पैर पकड़ेंगे, उसे यह सोने की मूर्ति और 100 गांव पुरस्कार में दिए जाएंगे। यह समाचार सुनकर एक गरीब ब्राह्मण का 7 वर्ष का पुत्र स्वयं आगे आया। उसने अपने माता पिता से कहा, आपको और भी पुत्र मिल सकते हैं। अगर मेरे शरीर से राजा की भलाई हो जाए और आपकी गरीबी दूर हो जाए तो इससे अच्छा क्या होगा? माता पिता ने पहले तो मना किया, लेकिन बालक के बहुत समझाने और हठ करने पर वे राजी हो गए। वे अपने पुत्र को लेकर राजा के पास पहुंचे। राजा उन्हें लेकर राक्षस के पास गया। जब राक्षस के सामने बलिदान देने का समय आया, तब माता पिता ने अपने पुत्र के हाथ पैर पकड़ लिए और राजा तलवार उठाकर उसे मारने को तैयार हुआ। तभी अचानक वह छोटा बालक जोर जोर से हंसने लगा। यह देखकर सब हैरान रह गए। इतना कहकर बेताल ने राजा विक्रमादित्य से पूछा, हे राजन, बताओ वह बालक उस समय क्यों हंसा? राजा विक्रमादित्य ने तुरंत उत्तर दिया, डर या संकट के समय मनुष्य सबसे पहले अपने माता पिता को पुकारता है। यदि माता पिता सहायता न करें तो राजा उसकी रक्षा करता है, और यदि राजा भी सहायता न कर सके तो मनुष्य भगवान को याद करता है। लेकिन उस बालक के साथ तो कोई भी नहीं था। उसके माता पिता ही उसके हाथ पैर पकड़े हुए थे। राजा तलवार लेकर खड़ा था और राक्षस उसे खाने के लिए तैयार था। फिर भी वह बालक दूसरों की भलाई के लिए अपना शरीर दे रहा था। इस आश्चर्य और प्रसन्नता के कारण वह हंस पड़ा। राजा का उत्तर सुनते ही बेताल फिर हंसता हुआ पेड़ पर जा लटका और राजा विक्रमादित्य उसे पुनः कंधे पर उठाकर चल पड़ा। मार्ग में बेताल ने अगली कथा सुनानी आरंभ कर दी। दोस्तों, बेताल 25वीं कहानी यही समाप्त होती है। आगे की कहानी सुनने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, और आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।